भगवान कहते हम सत्य कह रहे, तुम दोनों के साथ कुश्ती होगी। कहते हम ठहरे छोटे छोटे, तुम ठहरे बड़े बड़े, कुश्ती तो बराबर वालों से होती है ना। कहते अपने आप को छोटा कहता है, अरे मैं जानता हूं तेरी लीला को, तू बड़ा बलशाली है। ऐसे ऐसे राक्षसों को खेल खेल में मार गया जो तीनों लोकों में अवध थे, तीनों लोकों में अजेय थे। आज तेरा पाला किसी काल से पड़ा है, आज मेरे हाथों मारा जाएगा। तुझ जैसे बलवान जिससे तो मुझ जैसे बलवान को ही लड़ना चाहिए। प्रजा में विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। भगवान ने सबको इशारा किया, शांत हो। कहते सभी प्रजावासी शांत होकर के बैठ गए। चाणूर भगवान से लड़ने लगा। मुष्टिक दाव भैया से खेल खेल में दोनों भाइयों ने दोनों पहलवानों को चित्त किया, दोनों मारे गए। कंस तिल मिला उठा, ढोल नगाड़े वालों को कहता, मूर्खों ये ढोल नगाड़ा पीटना बंद करो, यहाँ चाल उल्टी हो गई, बाजी पलट गई। भगवान कहते नहीं नहीं, अब बजाओ ढोल नगाड़ा, क्योंकि मेरे मामा के मरने का समय है। सल तो सलकूट आगे बढ़े। भगवान कहते दाऊ भैया तुम इन्हें संभालो, मामा को हम संभालेंगे। कहते धरती से ऊपर आसन लगाया था कंस ने। भगवान एक उस सिंहासन पर जाकर के पहुंचे, जोर की चपत लगाई कंस को। कंस धरती पर गिर पड़ा। भगवान धरती पर उतर करके उसके केश को कस करके पकड़ते हैं। कंस को बड़ी पीड़ा होने लगी। अरे बेटा ये मेरे केस छोड़ दे, मैं तेरा मामा, तू मेरा भांजा। भगवान कहते अब मामा भांजे की याद आ रही है। जब तूने मेरी माता के केस पकड़े थे तो मेरी माता को कितनी पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा का एहसास मैं तुझे दिलाना चाहता हूँ। भगवान ने और कस करके कंस के केस को पकड़ा। परीक्षित पूरे अखाड़े में जब कंस को घुमाया, भगवान का क्रोध जागृत हो गया। बीचों बीच लाकर के कंस को पटका। अपने बाएं पांव के घुटने, कहते घुटनों पर पूरी पृथ्वी का भार लेकर के जैसे कंस की छाती पर घुटने का प्रहार किया। एक कंस के मुख से रक्त की धाराएं निकल पड़ी। कंस मारा गया। देवताओं ने आकाश से ढोल नगाड़े बजा करके पुष्प वृष्टि करी। परमात्मा का एक नाम पड़ गया। बोलिए कंस निषूदन भगवान की जय।